हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने ये जो 3 पार्ट आगे हमने हाइड्रोसिफेलस बिना ऑपरेशन कैसे मिटता है इसके बारे में हमने बहुत चर्चा किया है। तो आज का जो लास्ट वीडियो हम बनने वाला है, इसमें कौन से प्रकार की इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और इसमें कौन से फूड जो होते हैं ये नेचुरल उसको हील करता है और होम्योपैथिक का क्या रोल है, और भी बहुत सारी बात यही वीडियो में हम करने वाले हैं। तो मित्रों, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था हाइड्रोसिफेलस इन चिल्ड्रन में, तो चिल्ड्रन में कैसे उसका क्या कॉज होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है और उसका क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है, कैसे हाइड्रोसिफेलस हो जाता है और जो अभी एलोपैथिक प्रणाली है कैसे ट्रीट करते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की है। दूसरा पार्ट में जो एडल्ट होता है, यंग होता है, मेल फीमेल में, इसको हाइड्रोसिफेलस होता है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है और कैसे तरह क्योर होता है। ऐसे तरह ओल्ड पीपल में भी ये हाइड्रोसिफेलस होता है तो शेंट डालते हैं और सो मेनी प्रोसेस करते हैं और पेशेंट को लाइव करते हैं और ऐसे तरह उनका लाइव निर्वाह होता है। फोर्थ में जो हाइड्रोसिफेलस का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो हाइड्रोसिफेलस का डायग्नोसिस पहले तो एक तो देखने से, पहले जो हमारा सिर है उसको टैप से मापते हैं, ये नॉर्मल से बड़ा जो हेड होता है तो इसे मालूम पड़ जाता है। सेकंड थिंग, उसको एमआरआई करते हैं। थर्ड थिंग्स, जो उसको जो सेरेब्रस स्पाइनल फ्लूइड है पंक्चर करके इंटरनल प्रेशर ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक्सरे निकालते हैं। ब्लड में ईएसआर कितना हाई है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस तो नहीं है तो टीबी का भी टेस्ट करते हैं और कई बार सीटी भी ब्रेन की करते हैं। तो ऐसे करे, ऐसे तरह उनका डायग्नोसिस होता है। मित्रों, हमारा जो जो शरीर है ये अलग अलग पेथी में फेलियर अलग रीते बताया है। जैसे नेचर थेरापी में हमारा बॉडी 3 फेलियर होता है और उन्होंने ये जो हमारा बॉडी कंपोजिशन है 3 भाग में डिवाइड किया है। एक तो न्यूरोलॉजिकल फेलियर। न्यूरोलॉजिकल फेलियर में क्या आता है, जैसे ब्रेन फंक्शन फेलियर हो जाना, हाइड्रोसिफेलस है, पैरालिसिस है, जैसे सेरेब्रल अटैक्सिया है, ऑटिज्म है, एडीएचडी डिजीज है। ऐसे जो बच्चे होते हैं, ये बड़े लोग भी होते हैं और ज्ञान तंतु रिलेटेड डिजीज होता है तो उसको न्यूरोलॉजिकल फेलियर बोलते हैं। इसी तरह केमिकल फेलियर भी होता है। केमिकल फेलियर कैसे होता है, रख लेते कि आपको थायराइड होता है, ये केमिकल डिस्टर्बेंस के कारण होता है। कई बार डायबिटीज भी केमिकल डिस्टर्बेंस के कारण हो जाता है। कई बार हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये भी ब्लड में जो केमिस्ट्री ऑयली चीज हम खाना खाते हैं तो इसके जरिए हो जाता है, तो ये केमिकल डिस्टर्बेंस है। थर्ड है वो जनरल है, जैसे हड्डी में दुखावा हो जाना, पेट में अल्सर हो जाना और जो कई बीमारी होते हैं ये जनरल में कैटेगरीज किया है। ऐसे आयुर्वेदिक में वात पित्त का उन्होंने एक थ्योरी बताया है कि भाई वात प्रकृति ज़्यादा बढ़ता है तो वात जैसे रोग होते हैं तो ये बढ़ जाता है, पित्त होता है तो पेट के रोग की समस्या ज़्यादा होती है, कफ होता है तो पर्टिकुलरली जो तुम्हारा लंग्स है, फेफड़ा है, इसके जरिए भी ये प्रॉब्लम्स मैनेज किया जाता है। ऐसे तरह होम्योपैथिक में पेशेंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये भी सेम थियरी है वात पित्त कफ। तो जर्मन भाषा में सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। इसी तरह
विकृत किया गया है। और ये जो हाइड्रोसिफिलिस में जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो CFS फ्लूइड बढ़ जाता है और इसके जरिए भी पेशेंट को कई दिक्कत आती है, शंट डालना पड़ता है, फिजिकली जो ग्रोथ रुक जाता है, बच्चों में भी तकलीफ होता है, लाइफ लॉन्ग शंट के साथ जीना मुश्किल है। और एक शंट की ये जो आप डेफिनेशन देखो तो एग्जांपल, आप कोई मटका लाते हैं तो शुरुआत में जमता है, तो बाद में हम पानी भरते हैं तो पानी का जो क्षार होता है तो धीरे 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 मटके में फिलअप हो जाता है और मटका लीकेज होना बंद हो जाता है। इसी तरह आपको जिनको भी जो हाइड्रोसिफिलिस है तो बिना ऑपरेशन कैसे मिट सकता है, ये थोड़ा आपके हाथ में भी है। आप ऐसे फूड खाइए और एक्सेस ऑफ फूड खाइए, हम इसके लिए भी चर्चा करेंगे। और पर्टिकुलरली जिसमें क्षार ज़्यादा हो, जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, तो हमारा जो ड्यूरामेटर में जो सेल हाइपर हो गए, पतले हो गए, यहाँ इसमें से जो CSF फ्लूइड होता है वो फिल्टर होके इंट्राक्रेनियल में ड्यूरामेटर में आ जाता है और हीड की साइज बड़ा कर देता है और कई बार लीकेज भी होता है। तो इसके लिए आप ऐसे फूड खाइए तो फूड की वजह से भी ये धीरे धीरे करके ये जो सेल है ये रिस्टोर हो जाते हैं। तो आपको क्या करने का, तो भाई एक थियरी है कि आप ऐसे फूड खाइए, ऐसे वेजिटेबल खाइए, इसके जरिए हमारा जो सेल्स है इसकी जो मेटाबॉलिज्म्स है ये प्रॉपरली करे और एक्टिविटी करे। तो आपको क्या करने का है, तो सबसे पहले आपको जो भी एज है और इसका 10% आपको फ्रूट लेने का है और 10% वेजिटेबल लेने का है। वेजिटेबल में आप 2 पार्ट कर दो, सुबह में आप फ्रूट खाइए और शाम को और दोपहर को लंच में 5% आप सलाद खाइए। तो धीरे धीरे आपका शरीर में जो फाइबर की मात्रा बढ़ेगी और ये जो फाइबर होता है ये सॉल्युबल फाइबर होता है, खून में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये क्या करता है, शरीर में जहाँ भी वेर एंड टेयर होता है वो उसको निश्चिंत तरह अच्छी कर देता है। इसी तरह आप पत्ते वाली सब्जी भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, खजूर है, अंजीर है, इसका भी रोल सेम इम्पोर्टेंट है। जैसे हम ज़्यादा फाइबर, ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं पर नेचुरल फॉर्म में, स्प्राउटेड सीरियल खा सकते हैं। थर्ड थिंग, सनलाइट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर में सनलाइट नहीं मिलता है। तो सनलाइट के लिए आप 20 मिनट एक्सपोजर रहो तो एक दिन की जो खपत होती है ये सबसाइड करता है। तो 20 मिनट के लिए सनसाइड एक्सपोज लीजिए। गर्मी होता है तो 15 मिनट रहिए, ठंडी होता है तो आधा घंटा एक्सपोज रहिए। तो आपका धीरे धीरे विटामिन D एंड विटामिन B12 जो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसको बैलेंस करता है। मेडिटेशन कीजिए, वॉक कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, ये सब कुछ मोडालिटी होता है, ये आपके इम्यूनिटी बढ़ाता है। और ये धीरे धीरे करके शरीर में कहाँ भी नुकसान हुआ है, कुदरती या अकुदरती, तो ये कुदरती रीते हील हो जाता है। अभी होम्योपैथिक में इसका क्या रोल है, देखो होम्योपैथिक में बहुत सारी मास्टर ड्रग्स है, क्योंकि ऐसे जो हाइड्रोसिफिलिस वाले जो पेशेंट होते हैं इसको मैं दवा शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप खुद ले सकते तो कई बार एग्रावेशन भी आ सकता है। पर आप कोई आपके नज़दीक में कोई MD डॉक्टर हो, इसके पास आप जाइए, आपकी हिस्ट्री बताइए, आपकी जो ट्रीटमेंट करते हैं पैरेलल कीजिए। क्योंकि होम्योपैथिक में कई बार डॉक्टर स्पेसिफिक रीते दवा देते हैं, कई बार सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरह दवा देते हैं, कई बार टोटालिटी केस हिस्ट्री ट्रॉमा में दवा पसंद करते हैं, कई बार पेशेंट मेंटल सिम्टम प्लस टोटालिटी के साथ उसको केस टेकिंग करता है, कई बार पेशेंट को
सिलेक्शंस ऑफ पोटेंसी, ये जो है इज अ बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो ये खुद फिजिशियन ही नक्की कर सकता है। तो ऐसे केस में आप खुद ट्रीट नहीं कर सकते, आप कोई नज़दीक के और कोई सीनियर डॉक्टर हो और सुपर स्पेशलिस्ट हो और मास्टर डिग्री हो, एमडी, उसके पास जाना चाहिए और आपका जो केस के बारे में उसको बताइए, उसको लंबे टाइम तक दवा लीजिए, कुछ तो फर्क पड़ेगा। आपका जो शंट है धीरे 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 इंट्राक्रेनियल प्रेशर घट जाएगा, दर्दी कॉन्फिडेंस से धीरे धीरे बाहर आ जाएगा और बच्चे को बिना ऑपरेशन से उसकी लाइफ बचा सकते हैं। ये दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट है, तो आप जरूर कीजिए साथ में, और आपके जो भी डॉक्टर है इसके अंडर के सुपरविज़न में कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो 4 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, इसका लिंक भी हमने नीचे डाला है, तो आप ज़रूर पढ़ना, एजुकेट होना। आपके कोई आजू बाजू में ऐसे कोई पेशेंट है तो उनको आप रिकमेंड कीजिए कि भाई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कीजिए, और एक सेवा का भाव आप अदा कर सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।